अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टॉक। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे हज के बारे में। कल हमने गाइस बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में हज की, और कुछ हज की मतलब कंडीशंस के बारे में। सो गाइस आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस जिस पे हज ऑब्लिगेटरी है। सही है। तो हज जो है, कंडीशन ऑफ हज बीइंग ऑब्लिगेटरी, इन लोगों के ऊपर जो है हज हज बिल्कुल कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। सही है। हज करने के लिए जो शख्स है उसका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, टू बी अ मुस्लिम। सेकेंडली, टू बी सेन, यानी कि बिल्कुल कम्प्लीटली उसका मतलब सारा मेंटल सिस्टम सब सही हो। सही है ना, मतलब वो सेंसेबल आदमी हो। सही है। सेकेंडली, टू बी मेच्योर, यानी वो मेच्योर हो, अच्छा बुरा समझता हो, बिल्कुल हर चीज़ समझने की कैपेबिलिटी रखता हो। सही है। नंबर फोर्थ इज़ टू हैव कंप्लीट फ्रीडम, यानी कि उसको फुल आज़ादी हो, कोई पाबंदी ना हो। इसका इसका ये भी मतलब है कि कहीं वो किसी का ग़ुलाम ना हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी की ग़ुलामी करता है, कोई स्लेव है उसका, तो उसको अपने मास्टर से पूछ के जाना पड़ेगा हज के बारे में, उसको परमिशन लेके जानी पड़ेगी हज के लिए। सेकेंडली, टू हैव कैपेबिलिटी, यानी कि हज करने की कैपेबिलिटी हो उसके पास, यानी वो हज करने के काबिल हो। सही है। सेकेंडली, फाइनेंशियली वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, यानी कि उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो हज कर सके, और सेकेंडली अपनी फैमिली को भी उतने पैसे दे के जाए कि वो सर्वाइव कर सके। ये बात तो हमने कल भी की थी। सेकेंडली, हेल्थ, उसकी हेल्थ बिल्कुल फिट होनी चाहिए, वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ये तीनों जगहों पे बिल्कुल फिट होना चाहिए, तब उस पर हज फ़र्ज़ है। सेकेंडली, सिक्योरिटी। अच्छा, अगर कोई बंदा मतलब कि कोई मतलब कि वो मेच्योर नहीं है, पहली बात तो मेच्योर अगर है तभी उसको हज करने की इजाज़त है, अगर नहीं है तो सिक्योरिटी का मसला होता है कि उसके पास साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर हज कर रहा है, उसका हज कंसिडर तो नहीं किया जाएगा हज, पर सुन्नत में उसकी आ जाएगी। सही है। हज तो उसके साथ कोई बड़ा बंदा, यानी कि उसका कोई एल्डर जाना चाहिए फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस। सेकेंडली, वुमेन मस्ट हैव अ महरम, ये बात हमने कल भी की थी कि वुमेन यानी जो औरतें होती हैं उनके साथ एक आदमी होना ज़रूरी है, या तो वो उनका शौहर हो, बाप हो, बेटा हो, या भाई हो। सही है। इसके ये होना ज़रूरी है, यानी कोई मर्द होना ज़रूरी है, यही मतलब चार रिलेशनशिप्स के अंदर से, तो वो कहलाता है महरम। सेकेंडली गाइज, यह हदीस लिखी हुई सूरह इमरान की, एंड पिलग्रिमेज टू द हाउस इज इनकम्बेंडेंट अपॉन मैन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अपॉन एवरी वन हु इज़ एबल टू अंडरटेक द जर्नी टू इट। सो इसका भी ये मतलब है कि जो लोग कैपेबिलिटी है जिनके अंदर हज करने की, सिर्फ वही हज कर सकते हैं, उन्हीं पे फ़र्ज़ होगा। और जो लोग मतलब कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो ऑफकोर्स वो हज उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो फाइनेंशियली फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस उसका मतलब सिक्योरिटी उसके पास नहीं है, तो गाइस वो हज नहीं कर सकता। सेकेंडली गाइज, इन लोगों पे हज जो है एग्जाम्प्टेड है, यानी कि ये लोग हज नहीं कर सकते अगर वो इंसेन हो, यानी कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो। सेकेंडली, वो बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, जैसे अगर छोटा बच्चा होता है अकेले चला जाए हज करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंडली, वो स्लेव हो, किसी का ग़ुलाम हो, और उसने परमिशन ना ली हो हज करने की, तो वो हज नहीं कर सकता। अच्छा, फिजिकली और फाइनेंशियली फिट ना हो ऑफ कोर्स, तो वो हज नहीं कर सकता। सेकेंडली, वुमेन के साथ अगर कोई महरम ना हो तो उनका हज कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली गाइज, फेयर ऑफ एनिमल और एनिमी, इसका ये मतलब है गाइज कि पहले ज़माने में ये होता था कि मक्का के अंदर के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जानवरों का और बहुत सारे दुश्मनों का और पड़ोसी कबीलों का बहुत डर लगा रहता था। सही है। पर आज के ज़माने में नहीं है। तो पर अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ का फेयर नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए हज करते हुए। ये हदीस यहाँ लिखी हुई है गाइज, व्हेन अ पर्सन ऑन whom हज बिकम्स ऑब्लिगेटरी कंप्लीट द हज प्रॉपरली, हज जिस बंदे पर फ़र्ज़ है तो उसको ये लाजमी है कि वो अपना हज प्रॉपरली कंप्लीट करे। हिज हर सिंस आर फॉरगिवन सच एज इफ़ ही शी इज़ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, यानी कि कोई शख्स अगर हज कर लेता है तो उसके तमाम गुनाह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, सब कुछ साफ़ हो जाता है, उसके तमाम गुनाह, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, वो एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाता है कि उसके कोई भी गुनाह नहीं होते हैं। सही है गाइस। तो ये थे कुछ पीपल जिन पे हज एग्जेम्प्टेड है। सेकेंडली गाइज, सिग्निफिकेंस ऑफ हज, दो टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस है, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस और एक सोशल सिग्निफिकेंस। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है गाइज? परफॉर्मिंग ऑफ हज इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि हज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हर इंसान को अपने लाइफ टाइम में एक बार तो करना चाहिए। ऊपर से ऐसा अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है कि इंसान एक तरह से बिल्कुल तरोताज़ा फील करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सारे गुनाह साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी की तरह हो जाता है। सही है। सेकेंडली गाइज, हज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एंड फील क्लोजर टू अलमाइटी अल्लाह, यानी कि हज के ज़रिए जो शख्स है, जो मुसलमान है, वो अल्लाह ताला के और करीब हो जाता है। सेकेंडली, द रिवॉर्ड ऑफ एन एक्सेप्टेड हज इज़ पैराडाइज। अच्छा, अगर आपने हज कर लिया और आपका हज अगर अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया, यानी कि एक्सेप्टेड हो गया, सो यू विल बी रिवॉर्डेड टू पैराडाइज, यानी कि आपको जन्नत मिल जाएगी एज अ रिवॉर्ड।
पिलग्रिम्स प्योरीफाइज हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द प्रीवियस माइनर सिंस। एक और भी इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये है कि जो हाजी हैं वो हज करते हैं तो उनके तमाम जो गुनाह हैं वो सब माइनर सिंस या मेजर सिंस जो भी हैं वो सब वो साफ़ हो जाते हैं, वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे सोशल सिग्निफिकेंस भी, यानी कि सोसाइटी में क्या होता है और इस तरह की चीज़ें। तो सोशल सिग्निफिकेंस में क्या आता है, हज इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ मुस्लिम, यानी कि हज जो है सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट एक तरह से मुसलमानों का मजमा गैदरिंग है, सही है। सेकेंडली, हज डेमोस्ट्रेट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। अच्छा, हज करने से या फिर हज के ज़रिए एक मुसलमान भाईचारे की एक अच्छी तस्वीर निकल के आती है, यानी कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होती है कि जब सारे मुसलमान सब लोग एक साथ हज करते हैं, सब लोग साथ पूरा ट्रैवल करते हैं मक्का से अराफात तक, हर जितने भी ऑब्लिगेटरी एक्शन होते हैं सब लोग साथ करते हैं, तो एक तरह से ब्रदरहुड भी बनता है। सेकेंडली गाइज, इट इज़ द मीन्स टू गेट फेमिलियर विद मुस्लिम्स ऑफ अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, जब आप लोग हज करते हैं तो और भी जगहों से, मतलब और भी ममालिकों से आते हैं, जैसे हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, और भी जैसे जैसे कोई और ईरान, इराक और जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि जो मुसलमान कंट्रीज़ नहीं भी है वहाँ से मुसलमान आते हैं हज करने के लिए। तो एक तरह से आप लोगों में बॉन्डिंग बनती है, तमाम अदर ममालिक के मुसलमानों से मिलते हैं लोग, बातचीत करते हैं, तो एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। तो ये भी सोशल सिग्निफिकेंस में ही आता है। सेकेंडली गाइज, इट सर्व्स एज अ फॉरम ऑफ डिस्कसिंग वेरियस इशूज़ ऑफ अ मुस्लिम उम्मा। अच्छा, एक तरह से हज करने से काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं मुसलमानों के साथ, जो मतलब पूरी उम्मत के साथ भी और पर्सनली भी जो भी मसले और मसाइल होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं गाइज, सही है। तो गाइज, आज हमने काफ़ी चीज़ें काफ़ी कम हमने मतलब कि वो पढ़ी हैं। हमने आज पढ़ा कि हज किन किन लोगों में फ़र्ज़ है, किन सूरत हालों में फ़र्ज़ है हज, और किन लोगों पे हज फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, और कि एक और भी चीज़ मैंने पढ़ी कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है हज के, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो गाइस, इन 2 दिनों में बहुत कुछ हमने हज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग हज के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, हज के रिचुअल्स पढ़ेंगे और हज होता कैसे, गाइस सबसे मेन जो मेरी वीडियो होगी वो उस पर होगी। तो मैं ये पूरी सीरीज़ को, जो हज की पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।